तो आज हम लिमिट कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी पढ़ेंगे पहले, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं। तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम से हम शुरुआत करते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन है, कोई फलन है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, इसकी x बराबर 0 पर, -3 पर और 5 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कंटिन्यूटी में कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, प्रत्येक बहुपद फलन हो, चाहे वो कितने भी घात का हो, प्रत्येक बहुपद फलन एफ एक्स a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 और कितने भी घात का बहुपद फलन हो, ये हमेशा x बिलोंग्स टू r पर सतत होते हैं सदैव। इसको याद भी रखेंगे आप, चाहे एक घात का बहुपद हो, जैसे एक घात का हम लीनियर फंक्शन लें तो ax प्लस b, ये भी r पर सतत होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। यानी कोई भी घात का बहुपद हो हमेशा r पर सतत होता है। यहाँ पे आपको 0, -3 और 5 पर सततता पूछा गया है और फंक्शन दिया है आपको 5x माइनस 3। हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, और ग्राफ से भी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे ब्रेक नहीं है ग्राफ में तो इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y मिलेगा -3, और y 0 रखेंगे तो x मिलेगा 3/5। तो इस तरह से लाइन बनेगी, और ये पॉइंट होगा आपका 3/5, 0, ये 0 -3। तो ये हर जगह सतत है। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका x बराबर -3 यहाँ कहीं होगा, तो -3 पर भी ये कंटिन्यूअस है, 0 पर भी ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है, और 5 पर पूछा है तो 5 पर इधर ये भी कंटिन्यूअस है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं। यानी 5 पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान सब आपका, जैसे आपको 0 पर RHL, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है तो सब एक ही फंक्शन से निकाले जाएंगे 5x माइनस 3 से। इसमें हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका मिलेगा -3, और यही LHL भी आएगी, यही वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं रीजन की प्रत्येक बहुपद फलन r पर सतत होता है। ये घात का बहुपद है, इसलिए 0, -3, 5 सभी पर सतत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे नंबर का। तो इसमें x इक्वल टू 3 पर 2x स्क्वायर माइनस 1, ये भी आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका हम ग्राफ भी बनाना चाहें तो 2x स्क्वायर को हम एक यूनिट नीचे शिफ्ट करके इस तरह इसका ग्राफ बना सकते हैं। 0, -1 इसका शीर्ष होगा, और x बराबर 3 यहाँ कहीं होगा इसका, और 3 पर ये कंटिन्यूअस होगा क्योंकि 2 घात का बहुपद है। और हम 3 पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो सभी वैल्यू आपकी सेम आएंगी। 2x स्क्वायर माइनस 1, यही लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी, तो 3 रखेंगे जब, क्योंकि सभी के लिए यही फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सभी के लिए। तो 18 यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यू आपकी आएंगी 17। और ये भी कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये r पर सतत होता है। एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन r। अब तीसरी प्रॉब्लम में आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि कहाँ पर सतत और अवकलनीय है। अवकलनीयता भी पूछी है, तो अवकलनीयता की भी हम बात करेंगे अभी, और सततता की भी बात कर चुके हैं। तो सततता और अवकलनीयता का हम फॉर्मूला एक बार फिर से देखते हैं। कोई फंक्शन हो y इक्वल टू fx, और fx का हमें x बराबर a पर मान लीजिए कंटिन्यूटी चेक करनी। तो a पर कंटिन्यूअस होने के लिए x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए, ये सेम होना चाहिए और डेफिनेट भी होना चाहिए। तो जनरली पीस वाइज फंक्शन जो होते हैं मॉड वाले, वहाँ पे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है वहीं ज़्यादा पूछा जाता है क्रिटिकल पॉइंट पे। तो राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, जो भी एफ एक्स होगा इसके लिए। इसका होगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और ये होगा आपका एफ ए, सीधे सीधे ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। और कभी कभी इससे नहीं निकलेगा तो आप फिर ये लगाएंगे h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h।
और यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ a माइनस एच। ये भी आप याद रखेंगी, यानी a पर निकालना है तो 0 प्लस करके इस तरह भी कर सकते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन में सुविधा है वो वाला आप लगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आप लिमिट, जैसे राइट हैंड लिमिट है x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इससे वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही है तो आप h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ a प्लस एच, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम थिंग है वो। तो और इन जनरल हम बात करें तो फंक्शन जहाँ पे डिफाइन होता है वहीं पे कंटिन्यूअस या डिफरेंशियल, अभी हम डिफरेंशियल की बात बाद में करेंगे, पहले सततता पे बात करते हैं। यानी जो भी फंक्शन, किसी फंक्शन में अगर कोई x डोमेन में नहीं है तो जो x डोमेन में नहीं है वहाँ पे ही सतत भी नहीं होगा। यानी सीधा कह सकते हैं कि कोई भी फलन अपने प्रभाव क्षेत्र में ही सतत होता है। अगर प्रभाव क्षेत्र में सभी जगह वैल्यू वैलिड नहीं है तो उतने x पर ही सतत होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, अभी हम सिर्फ सततता की बात करेंगे, तो x माइनस 5 ये आपका लीनियर फंक्शन है, ये आपका r पर सतत होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। तो यहाँ पे अब एक समस्या आपको ये रहेगी कि जब x इक्वल टू 5 होगा तो ये अनडिफाइंड है, क्योंकि इसकी डोमेन है r माइनस 5, r में से 5 हमें हटाना होगा। तो ये अगर पूछा जाए कहाँ पर सतत है तो आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस 5, और 5 पर्टिकुलर वैल्यू है तो मझले कोष्ठक में इस तरह लिख सकते हैं, यानी 5 को छोड़कर हर जगह ही सतत होगा। 5 पे असतत है, जहाँ असतत है वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल तो कन्फर्म होगा। और ग्राफ भी इसका देखना चाहें तो ये हाइपरबोला है, x इक्वल टू 5 इसकी असमटोट होगी और कुछ इस तरह बनेगा ग्राफ इसका, ये होगा ऐसे, ठीक है। तो ये 5 पर डिसकंटिन्यूअस है और 5 पर डिफाइन भी नहीं, ठीक है। अब अगला है ई, इसमें x नॉट इक्वल टू 5 है, तो ये वाला भी आपका x इक्वल टू माइनस 5 पर ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो x प्लस 5 x माइनस 5, तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस 5 पर ये, यानी r माइनस 5 यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं हो, माइनस 5 को छोड़कर हर जगह कंटिन्यूअस है। इसी तरह x माइनस 5 का मॉड है, तो हम इस पर थोड़ा सा अलग से भी बात करना चाहेंगे। इनफैक्ट कंटिन्यूटी तो क्लियर है आपको। अब आते हैं अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी पर। तो इसके लिए हमें x बराबर a पर कोई फलन है एफ एक्स, इसकी अवकलनीयता चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी। और अवकलनीयता का मतलब है कि फलन अवकलन करने योग्य है या नहीं, या सीधे सीधे कहें तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है कि नहीं। अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तभी फलन अवकलनीय होगा, अगर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो रही है तो फलन नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा। बस मैथमेटिकली इक्वेशन ये होती है कि x इक्वल टू a पर राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड वैल्यू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो और दोनों डिफाइन भी हों, डेफिनेट भी हों, तो अनंत वगैरह ना हो, और इनके सूत्र भी हैं। और अगर हम ग्राफिकली बात करना चाहें तो ग्राफिकली ग्राफ बनाने के बाद जहाँ पे आपके कॉर्नर बनेंगे इस तरह, जिस एक्स पर ये कॉर्नर हो या कोई कॉर्नर इस तरह हो और कोई वक्र हो फिर स्ट्रेट लाइन हो जाए, इस तरह का कोई कॉर्नर हो और ये इस तरह कॉर्नर बने ये ऐसे, तो इन सभी पॉइंट पर इन एक्स पर फलन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और कुछ हम इसमें जनरलाइजेशन भी करेंगे। तो मैथमेटिकली तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ग्राफ से देखना चाहें तो यही कॉर्नर चेक करेंगे। जैसे हम एक जनरल फलन की बात करें x माइनस ए की, तो इस रूप का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा v के आकार का इस तरह बनेगा और a इसका शीर्ष होगा, तो a पर ही ये कंटिन्यूअस नहीं होगा कभी भी। यानी हम ये कह सकते हैं कि x माइनस ए रूप का कोई भी फंक्शन x बराबर a पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है और कंटिन्यूअस हमेशा है। अगर ये भी पूछा जाए कि कोई ऐसा फंक्शन लिखिए जो r पर सतत हो लेकिन केवल एक बिंदु पर असतत हो, तो हम यही दे सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 5। तो ये फंक्शन आपका ग्राफ इस तरह होगा, ये 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन सतत r पर है, x बिलोंग्स टू r पर सतत और r माइनस 5 पर डिफरेंशिएबल। 5 पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी क्योंकि कॉर्नर बन रहा है यहाँ। और मैथमेटिकली भी हम फार्मूला इसका देखेंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो RHD
राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और एल एच डी होगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशियल होगा, अदरवाइज नहीं। और आप जैसे मैं मॉड वाला ही एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैंने ये बोला था कि ये आपका 5 पर डिफरेंशियल नहीं, तो इसको पहले हम मॉडिफाई करेंगे। x जब 5 से बड़ा होगा तो ये धन में खुलेगा, और जब x 5 से छोटा है तो ये माइनस में खुलेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, 5 पर अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो इसका मतलब है 5 से थोड़ा ज़्यादा पर इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू और 5 से कम पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर हम 5 से ज़्यादा पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन किया जाएगा। तो इस केस में डिफरेंशिएशन इसका क्या आएगा, x माइनस 5 का होगा 1 माइनस 0 यानी 1, और इसका डिफरेंशिएशन जब 5 से कम पे बात करेंगे तो ये -1 आएगा। तो एक डेरिवेटिव आ रहा है 1 और एक आ रहा है -1, इसलिए ये 5 पर डिफरेंशियल नहीं होता है। आप फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपको मिलेगा 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको मिलेगा -1, इसलिए 5 पर ही डिफरेंशियल नहीं, बाकी हर जगह होगा क्योंकि और कहीं टर्निंग पॉइंट इसमें नहीं होंगे। तो हम ये जनरलाइज कर सकते हैं, और हम इसको अगर जनरलाइज करना चाहें तो ये हम कह सकते हैं कि इस रूप का कोई फलन है x प्लस माइनस ए, एक्स प्लस माइनस बी और x प्लस माइनस सी, इस रूप का कोई भी फंक्शन हो तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस सी पर डिफरेंशियल नहीं होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है कि ऐसा फलन लिखो जो दो जगह अवकलनीय ना हो, सतत हमेशा हो, तो हम ये उदाहरण ले सकते हैं x माइनस 1 का मॉड प्लस x प्लस 2 का मॉड, ये तो ये 1 पर और -2 पर डिफरेंशियल नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा। तो डिफरेंशियबिलिटी में आपको ये चीज़ें देखनी है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं चौथा। इसमें कह रहा है x की पावर n पर सतत है जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो ये हम पॉलिनोमियल वाला तर्क भी यहाँ दे सकते हैं। n यहाँ पे पूर्णांक है तो f(x) होगा आपका, जैसे n एक लेंगे तो ये आएगा, n 2 है तो x² होगा, x क्यू होगा। ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि n घात का बहुपद भी है, ये पर्टिकुलर n घात का बहुपद पूर्णांक पर सतत होता है, और पावर में जब आपको धन पूर्णांक लेना है तो हमेशा पॉलिनोमियल ही इसमें मिलेगा, तो ये n पर सतत होगा। किसी भी इंटीजर पे हम वैल्यू निकालेंगे तो सेम रहेगी इसकी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम आएंगी। जैसे मान लीजिए 1 पे निकालते हैं तो 1 पर इसका मान 1 होगा, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब 1 होंगे। 2 पे देखना है तो 2 की पावर n मिलेगी सभी वैल्यू, और पर्टिकुलर भी चेक कर सकते हैं। फिफ्थ है कि x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन x है और x ग्रेटर देन 1 के लिए 5 है। x बराबर 0, 1 और 2 पर सतत हमें चेक करना है इसके लिए। तो चलिए x बराबर 0 पर हम RHL निकालेंगे और LHL निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे यानी f0, और फंक्शन हमें गिवन है f(x) इक्वल टू x जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, और इधर है 5। तो 0 से थोड़ा ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है, 0 से ज़्यादा के लिए आपका ये, सॉरी 0 से थोड़ा ज़्यादा और कम के लिए फंक्शन ये, क्योंकि x लेस देन 1 के लिए x है, तो 0 से कम और ज़्यादा के लिए फंक्शन आपका x ही रहेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) यहाँ x आएगा, इधर भी x टेंस टू 0 माइनस f(x) यहाँ भी x आएगा, क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन x है। तो सभी लिमिट क्या आएंगी 0, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या आएगी 0, तो ऑब्वियसली ये सतत हो जाएगा, x बराबर 0 पर सतत आएगा। 1 पे आते हैं तो x बराबर 1 पर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये होगी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), तो 1 से ज़्यादा के लिए f(x) है आपका 5, तो यहाँ तो x रखने का मौका ही नहीं, 5 ही आएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), 1 से कम के लिए फंक्शन x है। अब हम x इक्वल टू 1 इसमें जब रखेंगे तो ये आएगा, तो अब ये से अलग अलग हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा 1 पर। अब आते हैं 2 पर, 2 पर भी सतत हो जाएगा क्योंकि 2 से ज़्यादा और कम के लिए फंक्शन 5 ही है। हम इसका ग्राफ भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए x इक्वल टू 1 यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, ये ले लिया 1, और 1 से ज़्यादा के लिए वैल्यू 5 है, तो y बराबर 5 ये लाइन हो गई। एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 5
नहीं है, 1 है तो यहाँ एरो आएगा। एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू है 1 तो यहाँ डॉट आएगा। x बराबर 1 पे वैल्यू 1 है और y बराबर x लाइन है 1 से छोटे के लिए, तो y बराबर x लाइन आपकी इस तरह होगी ये। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ये लाइन है y इक्वल टू 5 और ये लाइन है y इक्वल टू x या fx बराबर x और ये है fx बराबर 5। तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 पर डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, ब्रेक है, और हमें पूछा गया है 2 पर, तो 2 यहाँ कहीं होगा, तो 2 पर ऑब्वियस सी बात है सतत से जुड़ा हुआ है और 0 पर भी जुड़ा हुआ है ग्राफ। तो 0 पर x बराबर 0 पर और 2 पर सतत हो जाएगा क्योंकि बहुपद फलन भी है यहाँ पर कह सकते हैं। और 1 पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग है। 1 पर लिमिट आपकी 1 5 है, 1 है, तो x बराबर 1 पर असतत होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। f के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात करो जबकि f निम्न पे का। हमें वो बिंदु बताना है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। पहले तो हम 2 पे ही चेक करेंगे, बाकी तो ये देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी है, तो 2 पर ही हमें पहले खतरा है तो 2 पे ही चेक करेंगे, अदरवाइज हर जगह कंटिन्यूअस है। तो x बराबर 2 पर RHL होगी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, 2 से ज़्यादा के लिए fx रखा जाएगा यहाँ, और LHL होगी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx की वैल्यू अभी रखेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f2 निकाला जाएगा इस वाले से 2x प्लस 3 से, इसमें x इक्वल टू 2 रख देंगे तो ये आपका आएगा 7। अब 2 से ज़्यादा के लिए फलन कौन सा है 2x माइनस 3, तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और 2 से ज़्यादा के लिए 2x माइनस 3 है, तो रखते तो 2 ही है यहाँ, 2 रखेंगे तो 4 माइनस 3 ये कितना आएगा 1। तो अब ये सी बात है, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपकी आ रही है 7 और ये लिमिट आ रही है 1, तो अब आगे लिमिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये 2 पर आपका आएगा असतत और बाकी जगह पे ही सतत होगा। इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी अगर बनाएं तो देखिए 2 स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ भी मैं बनाता चल रहा हूँ। x बराबर 2 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, एग्जैक्ट 2 पर इसकी वैल्यू 7 है, तो ये मैं ले लिया 7 y इक्वल टू, और 2 से ज़्यादा के लिए 2x माइनस 3, एग्जैक्ट 2 पर 7 है, और 2x प्लस 3 का जो ग्राफ होगा वो इस तरह जाएगा, ये 2 से छोटे के लिए ये होगा, और 2 से बड़े के लिए 2x माइनस 3, और एग्जैक्ट 2 पर हम देखें यहाँ पे तो ये आएगा 1 और ये 2x माइनस 3। तो ये आपका जाएगा इस तरह, ये 2 से बड़े के लिए, दोनों लाइन पैरेलल भी होंगी क्योंकि स्लोप सेम है इनकी। ये 2 से बड़े के लिए है, ये 2 से छोटे के लिए, ये पॉइंट है x बराबर 2, और एग्जैक्ट 2 पर इसकी वैल्यू यहाँ ली गई है तो यहाँ आएगा आपका एरो, यहाँ क्लोज डॉट रहेगा और ये तो पॉइंट दिखाया है इधर। तो ये साफ साफ देखिए दिख रहा है कि ग्राफ टूटा है आपका 2 पर, तो x बराबर 2 पर यह असतत है क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अलग आई। ग्राफ से तो एकदम ओपन हो जाएगा सब, ग्राफ अगर बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये है आपका 2x माइनस 3 y बराबर 2 से बड़े के लिए और 2 से छोटे के लिए ये है 2x प्लस 3। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा बना के बाकी वाला मिटा सकते हैं, जितने में डिफाइन हो उतने में ही बनाना होगा आपको। अब आते हैं अगले में, इसमें वो बिंदु बताना है जहाँ पे ये असतत है, तो हमें जितने पॉइंट दिए हैं इन सब पे चेक करना है सीधा। हम ग्राफ भी इसका बना सकते हैं और उस आधार पर भी देख सकते हैं। तो हमें यहाँ चेक करना होगा जो क्रिटिकल पॉइंट है, और वो है -3 और x बराबर 3। इन 2 पॉइंट पे खतरा है जहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी तो पॉलिनोमियल है। तो चलिए इन क्रिटिकल पॉइंट पे ही चेक करते हैं। तो x बराबर -3 पर देखते हैं RHL, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस -3 से ज़्यादा, -3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है -2x। तो इसमें हम x बराबर -3 रखेंगे तो ये 6 आएगा, रखना -3 ही है। और LHL मतलब x टेंस टू -3 से कम पे, -3 से कम के लिए फंक्शन है mod x प्लस 3। तो इसमें हम -3 रखेंगे x बराबर, तो ये भी आएगा 6, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आएगी हमारी 6। वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी f-3, तो वो पहले वाले फंक्शन से निकाला जाएगा, तो ये भी आपका 6 आएगा। तो इसका मतलब -3 पर तो ये सतत होगा, श्योर है। अब आते हैं +3 पर।
तो x बराबर +3 पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो RHL आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है 6x + 2। अब x बराबर 3 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 20 आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से कम के लिए फंक्शन है -2x। तो यहाँ आप रखेंगे x बराबर 3, तो ये हो जाएगा आपका -6। तो ये असतत है यहाँ पे, यानी 3 पर असतत है और -3 पर सतत है। अब ग्राफ 20 का देख लेते हैं। देखिए तो इसमें -3 और 3 क्रिटिकल पॉइंट 2 दिख रहे हैं। तो -3 ये हो गया और +3 ये हो गया। तो mod x +3 -3 से छोटे के लिए पूरा, तो अगर हम mod x +3 बनाएंगे तो कुछ इस तरह होगा, mod x और +3, mod x को 3 इकाई ऊपर शिफ्ट करेंगे, लेकिन ये 3 से छोटे के लिए चाहिए हमें, और -3 पे वैल्यू 6। तो अब मैं यहाँ एक दूसरा बना लेता हूँ, ये मान लीजिए -3 है, ये 6 है पॉइंट, ठीक है, थोड़ा नीचे बना है, एज्यूम करिए। -3 से 3 के लिए -2x है, और एग्जैक्ट -3 पे वैल्यू है 6, और ये आपका -2x यहीं से शुरू होगा, ये आया, इसके पैरेलल तो नहीं होगा, थोड़ा झुकी हुई लाइन होगी। और 3 से आगे के लिए ये फंक्शन है आपका, 3 से बड़े के लिए 6x + 2, तो 3 पर वैल्यू देगा ये 20, तब ये ऐसे बढ़ेगा, ये 20 कंसीडर है और ये यहाँ पे ओपन आएगा। तो ये ऑब्वियसली 3 पर असतत है और -3 यहाँ सतत है, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल पैरेलल नहीं होगी, ये वाली यहाँ से कुछ झुकी होगी लाइन, लेकिन लगातार होगी, सतत होगा यहाँ पे, और सिर्फ 3 पर नहीं होगा। इसमें mod x अपॉन x और ये डिफाइन किया गया है। देखिए इसका ग्राफ भी हम बनाएं, जब x = 0 पर वैल्यू इसकी 0 डिफाइन की गई है, और mod x अपॉन x को आप और मॉडिफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी जब x पॉजिटिव है, तभी धन में खुलेगा, और जब x नेगेटिव है तो ये -1 होगा। तो +1 पॉजिटिव x के लिए ये हो गया, और -1 ये हो गया, सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं इसी। तो ये 0 से थोड़ा ज़्यादा पर और कम पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी 0 पर डिसकंटिन्यूअस, बाकी जगह कंटिन्यूअस है। x बराबर 0 पर असतत, डिसकंटिन्यूअस होगा। और ग्राफ इसका मैं यहाँ बना चुका हूँ, इस तरह होगा, ये लाइन होगी y बराबर -1, ये लाइन होगी y बराबर 1, ये अनंत तक जाएगा यहाँ ये। और रेंज अगर इस फंक्शन की पूछी जाए तो 0, 1, -1 3 पॉइंट होते हैं, और x बराबर 0 पर ये असतत होता है। x अपॉन mod x जब x < 0 है, तो चलिए इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ 0 है, तो x अपॉन mod x जब x < 0 है, और जब x > 0 है तो ये x < 0 में ये क्या खुलेगा, ये -x आएगा, यानी -1 ही होगा। तो f(x) बराबर x जब < 0 है तो इसकी वैल्यू -x होगी, तो x < 0 पर भी ये -1 हो जाएगा, और ये इधर तो गिवन है 0 पर, तो ये आपका निकला x < 0 पर वैल्यू -1, x > 0 पर भी वैल्यू -1। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है, और पूरा f(x) सॉल्व होने पे सीधे सीधे दे रहा है -1, x बिलोंग्स टू r पर, इसकी वैल्यू -1 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो r पर सतत होगा और डिफरेंशिएबल होगा। और ग्राफ इसका ये हो जाएगा y बराबर -1 या f(x) बराबर -1, डोमेन r होगी और r पर सतत होगा, और ये अचर फलन कह सकते हैं इसे। इसमें 1 पे चेक करना है, तो RHL 1 पर राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है x + 1, वैल्यू आएगी 2। और LHL होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 - 1 से कम के लिए फंक्शन है ये,
इसमें x बराबर 1 ही रखेंगे तो ये भी 2 आएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 2 है, तो ऑब्वियसली ये x बराबर 1 पर सतत है और बाकी जगह तो होगा ही, तो ये r पर सतत है। इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। x बराबर 1 ये मान लेते हैं इधर, x लेस देन 1 पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और x ग्रेटर देन 1 पर x प्लस 1, तो y बराबर एग्जैक्ट 1 पर ये 2 होगी लाइन और ये इस तरह होगा। ये जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन है आपका x प्लस 1 और एग्जैक्ट 1 पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ होगा ये पॉइंट आपका 1 पर है 2, ये 2 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ होगा उसका सीड्स होगा 0,1, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड इस तरह होगा और ये यहाँ से जुड़ा होगा ये इस तरह होगा। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1, एक पे पूछा गया तो एक पे ही जुड़ा हुआ है क्योंकि वैल्यू ऑफ लिमिट सेम आ रही है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम आ रही है, ठीक है। और ग्राफ मैं साफ बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह आएगा और इधर स्ट्रेट लाइन होगी, ये इधर जुड़ा हुआ होगा, ये पॉइंट है x बराबर 1, ये 2 है पॉइंट और ये 0 1 है, तो ये r पर सतत है, ठीक है। x बराबर r पर सतत, एक पे है तो r पर हो जाएगा ये। इसमें 2 पर चेक करना है, तो x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट आएगी x टेंस टू 2 प्लस 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका होगा x बराबर 2 रखेंगे तो ये 5 आएगा। अब x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो 2 से कम के लिए फंक्शन है एक्स क्यू माइनस 3, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 क्यू माइनस 3 ये भी 5 आएगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 5 आएगी, तो ये बिल्कुल x बराबर 2 पर सतत है, ठीक है। और इसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं, देखिए एग्जैक्ट 2 इधर मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 से बड़े के लिए, तो इस तरह होगा, और एक्स क्यू माइनस एक्स बराबर 2 पर ये वैल्यू है आपकी, 2 यहाँ रखते हैं तो ये आ रहा 5 और यहाँ भी 5 है, तो ये एक्स क्यू का इस तरह होगा, ये सॉरी एक्स क्यू माइनस 3 है तो 3 यूनिट ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ये मैंने एक्स क्यू का बनाया है सिर्फ, एक्स क्यू माइनस 2 इस तरह बनेगा। देखिए मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये पॉइंट है आपका 2 और एक्स क्यू माइनस 3 का इस तरह होगा, ये 0 माइनस 3 से जाएगा, तो ये 3 पर ऑब्वियसली सतत होगा, ठीक है। और अगर डिफरेंशियबिलिटी भी पूछी होगी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे जब ऐसे, तो देखिए डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर लेते हैं 3 पर, तो आर एच डी 3 से ज़्यादा के लिए आर एच डी निकालेंगे हम, किसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो ये आएगा आपका 2x और x बराबर 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और एल एच डी निकालेंगे, अब एल एच डी के लिए अवकलन होगा आपका एक्स क्यू माइनस 3 का, तो ये आएगा 3x स्क्वायर और x बराबर यहाँ रखेंगे 3, जब 3 रखेंगे तो ये 12 आएगा, तो इसका मतलब है कि ये अवकलनीय नहीं है 3 पर, ठीक है, लेकिन सतत है। x बराबर 3 पर सतत, 2 पर सतत, 2 यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 4 3 12 और ये 4 आ रहा था सॉरी, तो 2 पर ये आपका अवकलनीय नहीं होगा लेकिन सतत है, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा 12 और लेफ्ट हैंड आएगा 4। इसमें आपको पूछा है x की पावर 10 माइनस 1 एक्स 1 पर, तो x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से ज़्यादा के लिए एक्स स्क्वायर तो 1 आएगा और 1 से कम के लिए x घात 10 माइनस 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस 1 ये 0, तो डिसकंटिन्यूअस होगा 1 पर। और ग्राफ भी इसका बना सकते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट 1 ये हो गया और 1 पर ये है आपका एक्स स्क्वायर 1 से बड़े के लिए,
तो ये इस तरह जाएगा। और इसके लिए 1 पर वैल्यू आ रही है 0, यहाँ से जाएगा ये, और इस तरह होगा ये, और 0, -1 से यहाँ से जाएगा ये। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे एरो आएगा, इधर डॉट आएगा। ये ग्राफ होगा आपका x² का, और ये होगा x⁻10⁻1 का। और इधर आपका डॉट रहेगा और इधर एरो रहेगा, ऐसे 2 पर 1 पर असतत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 पर चेक करना है और 2 लीनियर फंक्शन दिए हैं। देखिए x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट, तो ये होगी x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है x-5। यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो ये -4 आएगा। और LHL होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 - 1 से कम के लिए फंक्शन है x+5। तो x बराबर रखेंगे 1 ही, तो ये आएगा 6, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। 5 पर ये सतत नहीं है, बाकी जगह होगा। और ग्राफ भी बना लेते हैं। 1 पॉइंट ये हो गया, एग्जैक्ट 1 पर 1 से ज़्यादा के लिए x-5 है, और 1 पर वैल्यू है इसकी -4। तो इस तरह होगा, ये स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट आपका होगा -4, ये x बराबर 1 है, और इसमें बराबर नहीं है इस पर, तो यहाँ एरो आएगा। और 1 से छोटे के लिए x+5 है, और यहाँ एग्जैक्ट 1 पर इसकी वैल्यू 6 है, और ये 5 से जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह होगा, लाइंस पैरेलल होंगी क्योंकि स्लोप सेम है। और ये पॉइंट होगा 0, 6, और ये 0 - 4 ये वाला। तो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस है 1 पर। और ग्राफ भी प्रत्येक क्वेश्चन में जो मैं बना रहा हूँ उस पर कोशिश करिए। चलिए इसका भी पहले हम ग्राफ ही बना लेते हैं। ये कांस्टेंट लाइन है, y=3 है, f(x)=4 है, f(x)=5 है इन x में। तो जितने x दिख रहे हैं इनकी पहले यहाँ पे आप अक्षों पे बना लेंगे। देखिए 0 से 1 के बीच तक बात हो रही है, 1 से 3 तक बात हो रही है, और 3 से 10 तक बात हो रही है। थोड़ा और पास ले लेते हैं। 1 हो गया, और ये हो गया आपका 3 तक, और ये हो गया 10, ठीक है। 1, 0, ये 3, 0, और ये 10, 0। तो 0, 1 के बीच वैल्यू है y बराबर 3। एग्जैक्ट 0 पर वैल्यू 3 है, x बराबर 0 पर 3 है वैल्यू, और 1 तक भी वैल्यू इसकी 3 है, और 3 पे एरो रहेगा, ये यहाँ डॉट रहेगा। अब आते हैं 1 से 3 के बीच मान है इसका 4, तो ये y बराबर 4 हो गया। यहाँ दोनों जगह एरो आएगा, ये हो गया 0 से 1 से 3 तक। अब आगे बढ़ते हैं, 3 से 10 तक इसकी वैल्यू है 5, और 5 और 10 पे यहाँ पे क्वालिटी लगी है, तो यहाँ पे दोनों में डॉट लगाएंगे आप, ये वाला यहाँ वैल्यू कंसीडर हो रही है। ये पॉइंट 10 मान लीजिए, 10, 0, इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये है y बराबर 5, यह f(x) बराबर ये है 4, और ये है y बराबर 3। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि प्रत्येक जगह पे आपका ये असतत दिख रहा है, ठीक है। तो x बराबर 1 पर, 3 पर और 10 पर ये असतत होगा। और राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालने जाएंगे तो इसी तरह यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। 1 पर अगर हम देखें तो 1 पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखें तो राइट हैंड लिमिट 1 से ज़्यादा के लिए आएगी 4, और लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 3। तो ये अलग अलग हैं, इसी तरह सभी की लिमिट चेक हो सकती हैं। इसमें भी आप 0 से छोटे के लिए, 0, 1 के लिए और 1 से बड़े के लिए
इसका भी बना लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट में 0 तो ये हो गया, ये मान लीजिए 1, और ये 1 से बड़ा वाला रीजन हो गया। तो 0 से छोटे के लिए y बराबर कितना है 2x, y बराबर 2x लाइन पूरी तो ये होगी, लेकिन 0 से छोटे के लिए ये 0 पर वैल्यू इक्वल नहीं दी है तो यहाँ एरो लगा देंगे। ये लाइन हो गई y बराबर 2x। 0 1 के बीच में 0 है, एग्जैक्ट 0 पर 0 है, तो 1 पर वैल्यू 0 यहाँ भी दी है तो यहाँ डॉट और यहाँ भी डॉट रहेगा, और 1 से बड़े के लिए 4x है, ये हो जाएगा 4x, और ये y बराबर 0, y बराबर 4x और y बराबर 2x। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस आपका दिख रहा है x बराबर 1 पर तो साफ है। 0 पर भी चेक करेंगे आप, 0 से थोड़ा ज़्यादा के लिए वैल्यू 0 है, 0 से कम के लिए भी वैल्यू 0 आएगी, यहाँ 0 रखोगे, और वैल्यू भी 0 है तो यहाँ सतत है, ये आपको पॉइंट ले रहा है ना 0 पर, तो सिर्फ x बराबर 1 पर असतत है, बाकी जगह सतत है। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह इसमें भी आप बना सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख रहे हैं -1 और 1। देखिए इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। -1 इधर मान लेते हैं, और ये हो गया 1। तो x जब 1 से बड़ा है तो वैल्यू है इसकी 2, तो y बराबर 2 मैं इतना ले लेता हूँ, और एग्जैक्ट 1 पर यहाँ बराबर नहीं दिया है इधर, तो इसका मतलब यहाँ एरो आएगा। अब -1 से 1 के लिए 2x है, 1 से बड़े के लिए y बराबर 2 हो गया, और -1 से छोटे के लिए y बराबर -2 है, लेकिन -1 पे वैल्यू -2 है तो यहाँ पे डॉट आएगा, ये है y बराबर -2। अब 2x है आपका -1 से 1 तक, एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 2 है, तो 2x जो बनेगा वो इस तरह होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगी ये, और -1 पे वैल्यू -2 है, और ये आपका मान देगा ये -2 यहाँ भी, तो ये जुड़ा हुआ होगा यहाँ पे, ये भी जुड़ जाएगा, तो ये आपका हर जगह पे सतत हो जाएगा। लिमिट भी निकाल के हम देख सकते हैं। देखिए y बराबर 1 से ज़्यादा के लिए लिमिट 2 है, 1 से कम के लिए भी लिमिट निकालेंगे तो इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो ये भी 2 आएगी। इसी तरह यहाँ -2 और ये भी -2 आएगा, तो ये r पर सतत है, x बिलोंग्स टू r पर सतत। और लिमिट भी आप लिख सकते हैं, x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 2 आएंगी दोनों, ठीक है, और -1 पर निकालेंगे तो दोनों -2 आएंगी, राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। ग्राफ से भी इजीली आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टिल्ट किया क्वेश्चन को, और ए बी पूछे हैं और ये हमें दिया है कि 3 पर सतत है, तो अगर 3 पर सतत है तो 3 पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होगी। बस ये कंडीशन लगा के हम ए बी के मान फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे हम x बराबर 3 पर सतत दिया है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिया है, अतः x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होनी चाहिए। तो RHL होगी लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है आपका bx प्लस 3, और लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से कम के लिए फंक्शन है आपका ax प्लस 1, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपकी निकलेगी इस वाले से निकलेगी, 3 बराबर इसमें है तो इसमें 3 रखेंगे तो ये 3a प्लस 1 लेफ्ट हैंड के बराबर ही आएगी। अब सीधे लिमिट ले लीजिए यहाँ पे, तो 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू ना आके एक रिलेशन ही हमें मिलेगा ए बी में, और वो ये होगा, आप ट्रांसफ़र करिए इसको तो ये आएगा 3a माइनस 3b बराबर 2, या a माइनस b बराबर 2/3। और अगर वैल्यू गिवन है तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, बाकी यहाँ से वैल्यू ना निकलेंगी, सिर्फ एक रिलेशन मिलेगा। तो हम ए बी में मान ना कह के यहाँ पर वैसे कहना चाहिए था कि ए और बी में संबंध बताओ, ठीक है, रिलेशन ही आएगा इसमें, और वो 2/3 के इक्वल होगा इनका डिफरेंस।
इसमें कह रहा है लैम्डा के किस मान पर ये x बराबर 0 पर सतत होगा, और x बराबर 1 पर भी कह रहा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। तो 1 पर ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 1 के लिए फलन ये है, 0 से बड़े के लिए ये है, तो 1 के लिए भी यही होगा। 0 से पॉजिटिव के लिए तो क्लियर है, ये 4x + 1 है, इस तरह होगा। यहाँ एरो आएगा क्योंकि बराबर नहीं लगा है, और एग्जैक्ट जब 0 होगा x तो ये आएगा 0, और ये आपका क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे 0 पर ये सतत है, तो 0 पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होगी। तो हमें लैम्डा यहाँ से निकालना है, तो देखिए लिखेंगे x बराबर 0 पर RHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है 4x + 1। अब x बराबर 0 रखोगे तो 1 आएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पर, तो वो होगी आपकी लैम्डा इंटू 0 - 0, तो ये 0 हो जाएगा। भाई लैम्डा गुणा 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये किसी भी मान पर सतत नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 नहीं दे पाएगा। यहाँ हम x बराबर 0 रखेंगे तो हमेशा ये लैम्डा को भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये हमेशा 0 होगा, लैम्डा कुछ भी हो, क्योंकि ये रखने पर लिमिट हमें 0 मिल रही है हमेशा। तो हम लिखेंगे कि लैम्डा के किसी भी मान पर ये फलन सतत नहीं हो पाएगा। किसी भी मान पर सतत नहीं होगा। ठीक है, अब जो आगे क्वेश्चन है हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू।